एवरीवन, हम सिंगल एंट्री सिस्टम के टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 361। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। मिस्टर सुहास commenced his business with capital of 1,50,000 on 1st April 2017. His financial position was as follows on 31st March 2018. This means ये जो है ये ओपनिंग कैपिटल हमें दिया गया है एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, क्या कैश स्टॉक वगैरह हमें दिया गया है, उसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, लेट अस सी। ही ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 10,000 ऑन 30th September 2017. Interest on capital is to be provided at 5% per annum. He withdrew 15,000 for personal use, on which interest is to be charged at 5% per annum. Right of bad debts 500. क्या पूछा है? Closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ending 31st March 18. Alright, तो इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 31st March 18 एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 31st March 18। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले बना लेते हैं। क्या दिया है इंफॉर्मेशन देखो, कैश है 20,000, स्टॉक है 15,000। कैश 20,000, स्टॉक 15,000। आगे डेटर्स 30,000, प्रीमाइसेस 90,000। डेटर्स एंड प्रीमाइसेस। व्हीकल्स 45,000। Creditors 18,500. And bills payable कितने हैं? 10,000। ठीक है, ऑलराइट। अभी क्या करेंगे, एसेट साइड की टोटल ले लेंगे हमेशा की तरह एंड ये लाइबिलिटीज माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज गोइंग टू बी माय क्लोजिंग कैपिटल। सो लेट अस सी क्या आ रही है टोटल। दिस टोटल इज 2 लाख एसेट साइड की, यहाँ पे मैं 2 लाख लिख लेती हूँ और दोनों लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद क्या बच रहा है, लेट अस सी 171,500। दिस इज माय कैपिटल, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब दिस बिकम्स माय स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 1,71,500 क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 18। ठीक है, ओके। अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं एक एक करके। देखो, ही ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 10,000 ऑन 30th September। अगर उसने एडिशनल कैपिटल लाया है तो हम क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं। तो एडिशनल कैपिटल को मैं यहां पे माइनस करूंगी, लेस एडिशनल कैपिटल 10,000। ओके, और क्या है देखो आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम बाद में करेंगे एडजस्टमेंट्स में। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल की हमने अभी एडजस्टमेंट कर ली। आगे देखो, ही विड्रू 15,000 फॉर पर्सनल यूज। जो भी ड्रॉइंग्स है हम उसे ऐड करते हैं, तो 15,000 को आई एम गोइंग टू ऐड हियर, ऐड ड्रॉइंग्स। नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशन फर्स्ट। 186,500 and this will be 176,500। ये क्या है मेरा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ACC, क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, आई एम गोइंग टू डिडक्ट क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग कैपिटल कितना है, लेट अस सी। हमें प्रॉब्लम में दिया है 1,50,000, तो 1,50,000 माइनस करने के बाद कितना बचा है, लेट अस सी 26,500। ये है मेरा
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। लेट अस सी क्या है। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, एडिशनल कैपिटल लाया, उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। अभी सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, ठीक है, तो ये माइनस होगा मेरे प्रॉफिट से, राइट। नाउ कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे देखो हमें स्पेसिफिकली दिया गया है, जो एडिशनल कैपिटल था वो 30 सितंबर को लाया गया। इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो हिस्सों में करेंगे। जो सबसे पहले है दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल 1,50,000, ये मैंने पूरे साल यूज किया, राइट। तो 1,50,000 पे 5%, दिस इज फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स, तो दिस कम्स टू 7,500, राइट। एंड जो सेकेंड हिस्सा है दैट इज दिस 10,000, जो 10,000 है उस पे 5%, लेकिन कितने महीनों के लिए है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए 30 सितंबर को लाया वो कैपिटल, तो सितंबर से लेके मार्च तक, 30 सितंबर मतलब सितंबर खत्म हो गया, तो कौन सा महीना स्टार्ट होगा अभी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 6/12, दिस कम्स टू 250 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दिस इज 250 एंड 7,500, मतलब 7,750। ये आप वर्किंग नोट में बता सकते हैं, या फिर इफ यू वांट यू कैन शो इट हियर एज वेल, ओके। यहां पे आप लिख दोगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,750। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया है हमने? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके चलो आगे क्या है, लेट अस सी। ही विथड्रॉ 15,000, वो तो हमने कर लिया। इंटरेस्ट हैज टू बी चार्ज्ड एट 5% पर एनम। नाउ बी वेरी 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 अटेंटिव, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्रॉइंग्स पे। अभी सबसे पहले जब ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? दैट इज आवर इनकम, तो हमें ऐड करना होगा हमारे प्रॉफिट में, करेक्ट। अभी ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमें अगर ड्राइंग्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या, कौन से डेट पे ड्राइंग्स हुए, नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, सिर्फ बोला है 15,000, तो ये कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं, राइट। एकदम शुरुआत में लिए होंगे विड्रॉ करके, एकदम एंड में लिया होगा, या फिर ड्यूरिंग द ईयर कभी लिया होगा, या इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 टोटल मिला के लिया, वी डोंट नो। So in such scenarios, what do? We calculate interest for 6 months. Okay, जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो हम 6 महीनों के लिए चार्ज करेंगे। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं बच्चों, वी फॉरगेट टू डू दिस। 6 महीने के लिए प्रोवाइड करना है बिकॉज हमें डेट नहीं दी गई है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास डेट थी, कैपिटल कब लिया है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स के बारे में डेट इज नॉट प्रोवाइडेड, तो हम क्या करते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पूरे साल का नहीं करेंगे। तो हमारी वर्किंग नोट क्या आएगी, देखो 15,000 पे 5%, तो अगली वर्किंग नोट 15,000 5% एंड फॉर 6 मंथ्स कितना है 375 रुपीज। ओके, दिस इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज आवर इनकम। तो हम ऐड करेंगे यहां पे, आई एम गोइंग टू ऐड 375, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ओके आगे क्या है, लेट अस सी। राइट ऑफ बैड डेट्स 500, बैड डेट्स की वजह से मेरा नुकसान हो गया, इजंट इट, तो मैं माइनस करूंगी 500, तो यहां पे आई एम गोइंग टू डू 500 लेस बैड डेट्स, तो कितने आ रहे हैं अमाउंट्स, लेट अस सी। 8,250 is 375, 18,250, 18,625. What is this? This is my net profit during the year. तो मैं यहां पे लिख दूंगी net profit
for the year. समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से दिखेगा सब कैलकुलेशन आपका. इज वेरी वेरी क्लियर. इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों. आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा. आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.